माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास कुछ डाउट लोगों ने पूछ करके लिखा है। कुछ समय पहले भी किसी ने कुछ बातें पूछा, इसलिए 2-3 बातों को मिला करके इस क्लास को लूँगा। डाउट ये है, हमारे कैथोलिक कलीसिया में कुछ पारिश काउंसिल होता है, या कहीं कहीं जगह पर उसको कैथोलिक सभा कहते हैं, या पास्टरल काउंसिल होता है, और अन्य इस प्रकार का, चाहे वो महिला मंडल हो, मरिया सेना हो, विंसेंट डी पॉल का हो, क्रूस वीर हो, इनका क्या मतलब है, क्या रोल है, थोड़ा बताने के लिए किसी ने आग्रह किया था। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे कलीसिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो नीचे लेवल से ऊपर की ओर जो अधिकार सब कुछ देता हुआ एक सिस्टम है। चाहे संत पापा से लेकर के हम ले पर्सन तक देखें, उसका ऊपर कार्डिनल्स हो गया, बिशप्स हो गया, प्रीस्ट हो गया, लेटी हो गया, तो एक श्रेणी में उनका अपना अपना कुछ कर्तव्य है, कुछ काम करना है, कुछ सेवा कार्य। उन सेवा कार्यों को निभाने के लिए कई प्रकार का कमेटियां हैं, कई प्रकार का सोसाइटियां हैं, कई ग्रुप है। ये सब मिलकर के कलीसिया की सेवा करते हैं। कलीसिया की सेवा भी 2 प्रकार से, एक आत्मिक, जैसे लिटर्जी में कुछ सेवाएं, और जो लोगों के बीच में भौतिक कार्यों के लिए या आत्मिक कार्यों के लिए सेवा करने वाले कुछ ग्रुप हैं। तो इसलिए इन ग्रुपों को हम इस प्रकार डिवाइड भी कर सकता है। जैसे क्रूसवीर या ऑल्टर बॉयज का, उनका स्थान एक्चुअली देखा जाए जो बेली में या लिटर्जी में महादूतों का, जो आर्कएंजल का जो कार्य है, वे लोग वहां करते हैं। इसका मतलब जो भी क्रूसवीर का मेंबर्स है या ऑल्टर बॉयज, ऑल्टर में सेवा करने वाले जो लोग हैं, उसी भय भक्ति के साथ, तैयारी के साथ वहां जाना चाहिए। वो स्वर्गदूतों की श्रेणी में वहां पर देखा जाता है। मिस्र बलिदान में या अन्य जो भी लिटर्जी कार्य है उसमें मदद देने वाला, उसी प्रकार लिटर्जी में मदद करने वाला दूसरे एक ग्रुप है, कोयर कहते हैं। वो भी स्वर्ग में निरंतर प्रभु की स्तुति महिमा करते रहने वाला स्वर्गदूतों का ही श्रेणी है। तो लिटर्जी के अंदर पुरोहित जो और आम जनता और बीच में सहायता करने वाले, लीड करने वाले, इस प्रकार का ग्रुप है। इसको हमें समझने की भी जरूरत है, ताकि जैसे मिस्सा बलिदान है, मिस्सा बलिदान शुरू होने के कम से कम 10-15 मिनट पहले कोयर वहां पर पहुंचा हुआ होना चाहिए, तैयारी कर करके। उसी प्रकार वेदी सेवक जो क्रूसवीर के जो बच्चे हैं, वो सब कम से कम 10-15 मिनट पहले पहुंचा हुआ होना चाहिए।
वहां का तैयारी करना, ये सब देखभाल करना, ये सब करना चाहिए। और उसी प्रकार पाप स्वीकार कर तैयार हुआ लोग होना चाहिए। यह नहीं है लड़ाई झगड़ा, पाप के जिंदगी जी रहा है और ऑल्टर में भी जाकर के सेवा कर रहा है। हमें पूर्ण रूप से आत्मीय रूप से तैयार होकर के स्वर्गदूत के श्रेणी में हम खड़े रह रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसी प्रकार हमें बन करके वहां का सेवा करना चाहिए। इसका मतलब सुबह उड़ करके तैयार होना, नहाना धोना, अच्छा वस्त्र पहन करके आना, पाप स्वीकार करते आत्मिक रूप से तैयार होना, और जो भी प्रार्थना है वो सब मालूम होना चाहिए, कहाँ है, क्या करना है। यह सब सीखने के बाद हर चीज में केवल मिस्सा बलिदान नहीं, अन्य कई लिटर्जिकल चीजें होता है, उसमें भी क्या मेरा रोल है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब उनको मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार कोयर का मतलब केवल गाना गाने वाला नहीं है। अनेकों जगहों पर यह है जहां गाने का समय आ गया उन लोग खड़े होते करके गाना गाते हैं, बस लगे रहेगा। ये एक गलत धारणा है। हर एक प्रार्थना उसका जो रिस्पॉन्स देना वहां लीड करने वाला होना चाहिए, और उनके साथ अन्य लोग मिल करके गाएंगे, मिल करके प्रार्थना करेंगे। उनका वस्त्र धारण, उनका अन्य जो भी कार्य है, ये उससे लायक होना जरूरी है। अन्य लोगों के लिए उदाहरण होना चाहिए। कई जगहों पर मिलता है, विशेषकर जो कोयर के जो लोग हैं, बहुत फैशन फेशियल सब कर करके पता नहीं क्या क्या बाल, क्या क्या डिजाइन सब कर करके वहां आकर के खड़े रहता है। ये फैशन दिखाने वाला जगह नहीं है। हम स्वर्गदूत की श्रेणी में प्रभु की सेवा कर रहा है, यहां वेदी के पास खड़े होकर के यही कार्य कर रहा है। ये इस मनोभाव के साथ हमें वहां भय भक्ति के साथ रहने की जरूरत है। उसी प्रकार एक चर्च को चलाने के लिए चाहे जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां जो हो रहा है या भौतिक गतिविधियां वो चर्च में होना है, ये सब देखने के लिए एक कमेटी जो होता है जिसे हम लोग पैरिश काउंसिल कहते हैं। पैरिश काउंसिल का जो प्रेसिडेंट जो होता है वो पल्ली पुरोहित होता है। वहां फिर सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी ये सब चुना जाता है। चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे अन्य जो भी बात हो, उसको ये कमेटी देखना चाहिए, पैरिश काउंसिल, जिसे कई जगहों पर कैथोलिक सभा कहते हैं। चर्च का क्या जरूरत है, कहाँ मेंटेनेंस करना है, जो पर्वों को मनाने के लिए क्या करना है, हर महीने में इसलिए बैठक नियमित रूप से होता है। आने वाले महीनों में क्या होना है, क्या क्या करना है, उसके क्या क्या जरूरतें हैं, ये सब चर्चा कर करके एक निर्णय करने वाला जगह है ये जो कैथोलिक सभा या पैरिश काउंसिल। तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन लोग भी डेडिकेट हो करके कलीसिया को अच्छी तरह चलाने के लिए, मेरे पल्ली को कितना सुंदर बनाने के लिए मेरा योगदान क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, और उसके लिए चर्चा कर यदि कोई कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश करना, और डिस्कशंस के द्वारा चर्च को और अच्छी तरह, चाहे प्रार्थना हो चाहे कोई अन्य गतिविधि हो, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकता है, ये देख करके जो जिम्मेदारी के साथ करने वाले जो लोगों का ग्रुप है जिसे हम लोग पैरिश काउंसिल कहते हैं। एक चर्च को अनेकों भागों में विभाजित करते हैं, एरियास में विभाजित करता है। हर एक एरिया से एक या दो व्यक्ति को चुना जाता है। वहाँ का जो सिस्टर कॉन्ग्रीगेशन है या ब्रदर्स का कॉन्ग्रीगेशन वगैरह है, उनका मेंबर्स भी इसका मेंबर्स होता है। और कुछ जो पुराना जो सेक्रेटरी है ऐसे से जो स्थान पर रहने वाला अगले इलेक्शन में वो भी इलेक्ट जो पुरोहित के द्वारा
उनको भी नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार कुछ लोगों का कई कई जगहों पर उसको तो सरपंच भी पंच भी कहते हैं। 5 जन नहीं बल्कि जितना एरिया से है उतना एरिया में हर एक एरिया से 2-2 व्यक्ति भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक लोग इस कमेटी में पारिश काउंसिल में होना अच्छा है, ताकि सब लोग मिलकर के निर्णय कर सके और कलीसिया का सेवा कर सके। साउथ साइड वाले में देखने के लिए मिलता है, जो भी इलेक्ट होकर के आता है चर्च में, इसके बाद उन लोग कसम खाते हैं, मन्नत लेते हैं और बिशप से, धर्म प्रांत का बिशप का अनुमति भी उनको मिल जाता है। इस प्रकार आधिकारिक रूप से वो लोग मेंबर बनते हैं। इसके बाद है पास्टरल काउंसिल। पास्टरल काउंसिल होता है धर्म प्रांतीय लेवल में, डायसिसन लेवल में। उसमें के सेवा करने के लिए भी कुछ पुरोहित होता है, कुछ धर्म बने होता है और पारिशों से चुने हुए कुछ ले पर्सन्स भी होता है। धर्म प्रांत को अच्छी तरह चलाने के लिए जो क्या क्या करना है उन निर्णय करने वाला जगह है ये जो पास्टरल काउंसिल जो होता है। इसके बाद अनेकों चर्च लेवल में कुछ ग्रुप्स, संगठन सब होता है, जैसे मरिया सेना हो गया, कई जगहों पर महिला मंडल बोल करके होता है, कुछ जगहों पर विंसेंट डी पॉल सोसाइटी का रहता है। कई ऐसा हमें मिलेगा जो ग्रुप्स है, उनका एक ही लक्ष्य है, उस ग्रुप से जुड़े रहकर जो शोषित, पीड़ित, जरूरतमंदों को मदद करना, जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना, घर विजिट करना, जहां कहीं भी थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वहां जाकर के प्रार्थना करना, उनसे बातचीत करना, काउंसलिंग देना और आर्थिक रूप से जहां मदद की जरूरत है वहां आर्थिक मदद देना, मृतकों का दफन विधि करवाना, वहां जाकर के प्रार्थनाएं कंडक्ट करवाना। ये सब ऐसे जो छोटे छोटे जितने भी ग्रुप्स है वो भी कलीसिया की सेवा के लिए नियुक्त लोग हैं, समर्पित लोग हैं। हम कैसे मेरे कलीसिया को सेवा दे सकता है, ऐसे ऐसे संगठनों में ज्वाइन कर करके हम सेवा करते हैं। तो एक अच्छा तरीका है इस प्रकार का छोटे छोटे संगठनों में, ग्रुपों में हम मेंबर बन करके कलीसिया का लोगों की सेवा में लगे रहने के लिए। क्योंकि अंतिम न्याय के समय पर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु ने यही कहा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं बीमार था तुम आकर के मुझसे मिला। इस प्रकार जो बोल करके जो कार्य स्वर्ग राज्य के में प्रवेश के लिए जरूरी है, तो इन संगठनों के साथ जुड़ करके, इन ग्रुपों में जुड़ करके हम जो सेवा कार्य कर रहा है वो हमारे अंतिम न्याय के लिए ही हम कर रहा है। ये विचार रख करके केवल बपतिस्मा लेकर के बस कलीसिया में ज्वाइन हो गया, कैथोलिक है बोल करके नहीं, कलीसिया की सेवा मेरी ओर से क्या सेवा कर सकता है, हर एक व्यक्ति अपनी ओर से कुछ ना कुछ कर सकता है। तो चाहे बच्चे हो, चाहे युवक युवतियों हो, युवक संगठनों के द्वारा कई युवक ग्रुप हैं उसमें मेंबर बन करके सेवा करना, और इसके बाद बड़े होकर के शादीशुदे लोगों का कई ऐसा ग्रुप है, इनमें ज्वाइन कर करके सेवा करना। इसके द्वारा हम समाज का, कलीसिया का सेवा करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और निर्णय करें, ऐसे संगठनों के साथ जुड़ करके हम कलीसिया का और समुदाय का, लोगों का, गरीबों का, जरूरतमंदों का सेवा करेंगे। हम जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए ही करते हैं, प्रभु के नाम से करते हैं। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।